नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने भारी मात्रा में अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, कहां मिली पिंक रैली को हरी झंडी, और साथ ही जानेंगे कि कहां डीलरों ने किया राशन का गबन। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। पुलिस अधीक्षक जालौन एवं अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में पुलिस की आज बहुत बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किस तरीके से गांजा पकड़ा और कहां से पकड़ा? देखिए, ये जो जालौन जनपद के सर्विलांस और एसओजी की टीम ने काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है। इन्होंने कुल 7 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं और जो जब्तीकरण है उसमें 762 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। और साथ ही साथ एक ट्रक, एक टाटा, एक इयॉन कार और एक स्कॉर्पियो कार की बरामदगी की गई है। इनके कब्जे से 2,18,900 रुपये बरामद किए गए हैं और कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए हैं और ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है एक एटा जनपद का रहने वाला है, इसमें 3 झांसी के रहने वाले हैं, जालौन का भी है व्यक्ति और साथ ही साथ 2 उड़ीसा के व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो पूरा गांजा है वो उड़ीसा से लाकर ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, झांसी में, जालौन में और भी अन्य जनपदों में सप्लाई करते हैं और इसकी खपत करते हैं। तो इस पूरे अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें 2 व्यक्ति उड़ीसा के हैं। उनकी उड़ीसा नंबर की कार, इयॉन कार भी पकड़ी गई है और साथ ही साथ जो है ये कुल रिकवरी 3 करोड़ से ऊपर अनुमानित लागत की गई है। पूरा गैंग पकड़ा गया है, कुछ लोग मिसिंग है सर? नहीं, अभी ये जो गैंग पकड़ा गया है इसमें इनका नेक्स्ट लिंकेजेस जो है आगे, ये जो यहाँ पे लाते थे इनका नेटवर्क आगे भी हो सकता है। अभी उसकी पूरी और जानकारी की जा रही है। कारण ये है कि जो ये बड़ी क्वांटिटी पकड़ी गई है, इसके बाद ये छोटे छोटे डीलर्स को भी देते होंगे, उनके बारे में भी जानकारियाँ की जा रही हैं। और उड़ीसा में जो ये कहाँ से और किन किन लोगों से जुड़े थे उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। वहाँ के उड़ीसा पुलिस के साथ भी समन्वय किया जाएगा, उनसे भी बातचीत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जितने लोग गिरफ्तार हुए उनमें से किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है इसमें? अभी तक जो प्रारंभिक रूप से जो ज्ञात हुआ है उसमें एक व्यक्ति जो ट्रक का ड्राइवर था वो मथुरा से भी जेल जा चुका है, एनडीपीएस में ही। दिल्ली पुलिस ने भी इसको जेल भेजा हुआ है और आज जो जालौन पुलिस ने भी इसको पकड़ा है। साथ ही साथ इसमें एक अन्य व्यक्ति जो जितेंद्र करके नाम का है वो भी एनडीपीएस में जेल जा चुका है। बाकी उड़ीसा के पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। उड़ीसा के जो ये दोनों अभियुक्त हैं उनके बारे में वहाँ से और अन्य जानकारी इकट्ठा की जा रही है और इस तरह से एक काफ़ी अच्छा गुड वर्क सर्विलांस और एसओजी की टीम ने जालौन पुलिस की तरफ से जालौन टीम ने बड़ा अच्छा वर्क किया। इनके लिए जो है 10,000 का इनाम टीम के लिए घोषित किया जाता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद में आने वाले 3 मार्च को 6वें चरण में विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद की 5 विधानसभाओं के लिए नामांकन का कार्य भी शुरू हो गया है। वहीं मतदान के प्रति मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा मतदान के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आज जिला मुख्यालय से सैकड़ों की संख्या में महिलाओं द्वारा स्कूटी रैली निकाली गई, जो विभिन्न चौक चौराहों से गुजरती हुई महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। किस तरह की रैली आज ये निकाली गई है, क्या उद्देश्य है इस रैली का? देखिए, मतदाता जागरूकता अभियान जो महाराजगंज में चल रहा है उसमें हम लोगों ने 100% मतदान का लक्ष्य रखा है और मतदान में महिला मतदाताओं का हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो महिला मतदाताओं में अलग जगाने के लिए आज यहाँ पर एक पिंक रैली की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि हमारे करीब 150 महिलाएँ अपने अपने स्कूटीज़ पे पूरे शहर में अगल बगल जाकर महिला मतदाताओं को जागरूक करेंगी और इस बारी जो 3 मार्च को हमारे यहाँ वोटिंग होगी उसमें आने के लिए उनको प्रेरित करेंगी। हम लोग यही लक्षित कर रहे हैं कि 100% महिलाएं इस बारी आकर ज़रूर वोट करें। तो इस तरह कार्यक्रम से कितना वोटर परसेंटेज में वृद्धि होगी, क्या लगता है? देखिए, पिछले वर्षों में हम लोग के यहाँ जो वोटिंग है वो 60 से 65% के बीच में रही है। इस बारी हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि कम से कम 75 से 80% वोटिंग रहे। उसी के हिसाब से इस बारी तैयारियाँ कराई जा रही हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट।
लाख प्रयास के बावजूद भी डीलर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गरीबों का अनाज को डीलर खुलेआम डकार ले रहे हैं। डीलरों का मन इतना काफी बढ़ गया है कि जनवरी माह में केंद्र सरकार से मिलने वाली 1 माह का राशन गबन कर दिया। शिकायत के बावजूद संबंधित जांच अधिकारी दोषी डीलर के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं। ऐसा ही एक मामला पलामू जिले के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पाकी प्रखंड के होटाई गाँव से सामने आया। होटाई गांव के कार्ड धारक को एक बार राशन नहीं मिला। डीलर एक बार का राशन डकार गए। वहीं लाभुकों लीलावती ने बताया कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार मीरा देवी हैं, लेकिन दुकान का संचालन मीरा देवी के पति गोपाल यादव करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं? होटाई कहाँ लगे थे? राशन लाने के लिए। कितना राशन है? 27 किलो बोल के दिया, 23 किलो हो रहा है। कै गो आदमी है आप लोग? अच्छा, 27 किलो बोल के दिया है, 23 किलो हो रहा है। दोनों कितना दिन का लाए हैं राशन? 2 महीना तो 3 महीना कहाँ लिए राशन? 2 महीने के लिए। आपका राशन कार्ड देखे कहाँ है? राशन कार्ड कहाँ है? आप लोग भी तौलने समय थे? आप लोग तौलने समय थे? कै किलो है? 23 किलो आप लोग देखे? झूठ नहीं ना बोल रहा है? बीना देवी के नाम से ही कार्ड है ना? बीना देवी के नाम से ही लोग 6 परिवार है। इसमें आपका नाम क्या है? दीपक उरांव, दिनेश उरांव। 5वां नंबर पे इनका नाम है। खुद राशन लेने का है। तो आप नहीं मांगे 3 महीना का राशन? मांगबे नहीं किए? हमको पता नहीं। अच्छा, पते नहीं था आपको? लड़का इन लोग का पता है, मम्मी सब ने जाने का था। तो कैसे कीजिएगा? कम राशन है तो उसको जाके नहीं बोलिएगा? तो आप लोग डीलर से कंप्लेन नहीं करते हैं? बोलते हैं तो पतिएबे ना करता है तो कहाँ था रहे? हम स्तर में देखो कैसे घटता है। हम लोग बोलते हैं जोड़ी मारते हैं, तो बोलते हैं कि घंटा के तौल कैसे कम होगा, कैसे कम हो जाता है। तो आप लोग किल भी कर देले हती दूसर कंटा पे तौल के देखे होंगे ना कभी? देखता है घर में लाके किलो से कहाँ आपका राशन मिलता है? गोपाल मिले। कितना राशन लाया है पिछले महीना? 2 महीना के जनवरी में आपको 2 माह के मिला है। जनवरी में 2 माह। और दिसंबर में 1 बार मिला था। हाँ। तो 1 बार का राशन काहे नहीं लाया आप? तो नहीं देता है तो क्या करेंगे? क्या बोलता है? कि नहीं आगे से नहीं आयल है। राशन आप लोग के आया था। कै गो आदमी है कार्ड में आप लोग? कार्ड में हम लोग 10 गो हैं, लेकिन 8 गो के देता है। 2 गो काहे नहीं देता है? 2 गो के शादी हो गया इसलिए कहता है कि नहीं। तो नाम नहीं ना कटा है? शादी हुआ है तो? नहीं, अभी उन लोग के नहीं कटल है। वहाँ मिलिए नहीं रहा है तो कहाँ कटल है? अच्छा, सूची निकाल कितना दिया था टोटल? टोटल अलग अलग लाते हैं 4 गो के। अच्छा, अलग अलग लाते हैं। पैसा कितना लेता है? 1 रुपये के दर से देते हैं। अब की पिछला बार लिया वो कितना पैसा लिया? 1 महीना फिर दिया है, 1 महीना का पैसा दिया। ठीक। 16 रुपये। नाम है आपका? क्या समस्या है आपका? समस्या राशन लेने जाते हैं होता है। हाँ। 9 जन के 36 किलो रहता है। अच्छा, 9 चौका 36 किलो। और वो राशन में कोई दिक्कत नहीं ना है? 36 राशन में दिक्कत नहीं है, ये घट बाढ़ होता है, वो घटता है का। अच्छा, घटता है? कितना घटता है? वही कबो कबो घट जाता है, कबो कुछ घटता है, किलो 2 किलो घट जाता है कब। अच्छा, कितना पैसा लेते हैं? 36 रुपया लेते हैं। 36। आपकी कितना राशन देने के लिए भी बोल रहे हैं? तो 36 किलो देवे करता है। तो वैसे तो राशन मेरा होना चाहिए 9 चौका 40 किलो। 9 पच्चे 45। 45 किलो होना चाहिए, तो 36 किलो देता है। किसी के दबाव में नहीं ना आप बोल रहे हैं? दबाव कोई सिखाया पढ़ाई नहीं ना आपको? नहीं। आपके साथ ऐसा होता है? मांगते देते हैं। कहाँ घर है? होटाई? नहीं, मोहल्ले टाउन है। मोहल्लिया टाउन होटाई में ना? कितना राशन मिलता है आपको? कौन डीलर है? श्रीमान से गोपाल यादव की पत्नी है मीरा यादव ना? मीरा देवी। कितना राशन देते हैं? 20
कै गो आदमी हैं आप लोग? 25 किलो राशन होता है, 20 किलो देते हैं, 20 किलो पूरी जाता है राशन? नहीं, घट जाता है, तोलते हैं घरे आन के तो 4 किलो 4.5 किलो घट जाता है। अच्छा, पूरा राशन में 4-4.5 किलो। अब की बार कितना राशन दे रहा है? अब तो 3 महीना सुने थे तो नहीं नाने थे। अच्छा, 3 बार के बोल के आपकी माने नहीं नाने हैं, ले जाए नाने के लिए हम लोग सब रहे करते। अच्छा, कितना बोल रहा था देने के लिए? 2 महीना के बोलते थे लोड करने जाने से समय कि 2 महीना। और धमकी भी देते हैं कि नहीं लीजिएगा तो बेच देंगे, नहीं लीजिएगा तो बेच देंगे। कल ही यहाँ घूम घूम के बस्ती में बोले थे कि ले लाइए राशन, नहीं तो हम लोग बेच देंगे। किसी के दबाव में नहीं ना कह रहा है आप? घर पर हम लोग नहीं रहेंगे ऐसे न बोला था। किसी के दबाव में नहीं ना बोल रहे हैं आप? कोई आपको सिखाया पढ़ाया नहीं ना है? ना। पलामू से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बर पुण्य अपने पंचायत के जीवन पर्यंत मुखिया रहे स्वर्गीय बाल मुकुंद सिंह की 7वीं पुण्यतिथि सादगी पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में दर्जनों ग्रामीणों ने शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुखिया स्वर्गीय सिंह की जीवन और कार्य करने की तरीका लीग से हटकर था और जो अन्य प्रभावशाली लोगों मुखिया विधायक से अलग करते थे। यही कारण था कि तब के सर्वशक्तिशाली नेता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिल्ली से चलकर उनके पंचायत कुंदरी आई थी और आम ग्रामीणों के साथ बैठक कर खिचड़ी खाई थी। मालूम हो कि 1966 में पलामू में भीषण अकाल हुआ था, बल्कि इसे दुर्भिक्ष भी कह सकते हैं। तब बाल मुकुंद सिंह मुखिया होने के साथ साथ विभिन्न बाजारों और पशु मेले का ठेका लिया करते थे। लोगों की दयनीय दशा को देखते हुए मुखिया बाल मुकुंद सिंह सभी घरों में चूल्हा जले और भूख से कोई ना मरे, इसकी व्यवस्था होने पर अपने घर की जमा पूंजी से किया करते थे। जरूरत पड़ी तो चंदा भी और खाद्यान्न और खिचड़ी की व्यवस्था भी किया करते थे। हम आनंद कुमार सिंह, ग्राम मुरुबार। आज हम अपने पूज्य पिताजी का स्वर्गीय बाल मुकुंद सिंह का पुण्यतिथि मना रहे हैं सब ग्रामीण लोग के साथ। और इनके विषय में यही कहना है कि से पूर्व में आजीवन मुखिया रहे और बीच में जब इनका कार्यकाल था उस समय 1966 में अकाल पड़ल था। उस समय इनका कार्यकाल देख के उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी पहुंची थी पंचायत में और इनके साथ खिचड़ी वितरण में साथ में रह के और प्रोग्राम को सफल की थी। और इनको बोली थी इनका अधिकार देख के कि आपको विधानसभा में आपको टिकट दे रहे हैं आप इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, सेवा ऐसे भी आदमी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि विधायक बनेंगे तभी। दिन रात वही अथी के पब्लिक के या ग्रामीण के सेवा में लगे रहते थे। घर से भी पूरा खर्चा करके ही गरीब की सेवा करते थे। मेरे पिताजी के कार्यकाल को देखते हुए यहाँ के पंचायत के ग्रामीण जनता अभी के स्थिति में मांग कर रहे हैं कि आप मुखिया में खड़ा होइए और पिताजी के पद चिन्हों पर जैसे वो हम लोग का सेवा किए वैसे आप कीजिएगा। तो इसी के संदर्भ में विचार विमर्श कर रहे हैं कि घर से कोई मुखिया के कैंडिडेट दें तो ग्रामीण जनता फिर हम राय लेंगे, उसके बाद आगे का प्लान जनता लोग के कहे अनुसार अथी करेंगे कि घर से कोई हम दें और पिताजी के अधूरे कार्य को पूर्ण किया जा सके। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। आज नर्मदा के सभी भक्तों ने नर्मदा मैया के जन्मदिन को नर्मदा जयंती के रूप में मनाया, तो कहीं पर नर्मदा जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर भी आज सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई और एक धार्मिक माहौल की साफ तस्वीर नजर आ रही। लोग बड़े ही खुशी खुशी मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद कर रहे हैं और सुखी जीवन की कामना कर रहे थे। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट।
आगरा जनपद की स्मार्ट और 86 विधानसभा के आंवला खेड़ा में न्याय व विधि कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल अपने समाज को एकजुट करने के लिए पहुंचे। समाज को संबोधित करते हुए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि कुछ प्रत्याशी समाज को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही धर्मपाल सिंह विधायक बनते हैं तो वह कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। उन्होंने सर्व समाज से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह को वोट देने की अपील की। यहाँ आज माननीय केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी आए हैं वोट मांगने के, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और कानून मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब का, कि उन्होंने बहुत जोरदार भाषण दिया और बहुत लोगों को समझाने का प्रयास किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और बघेल समाज का मुझे समर्थन बहुत मिल रहा था पहले, लेकिन अब तो लगता है पूरा ही मिलेगा। विधानसभा में डॉक्टर धर्मपाल सिंह की प्रचार करने के लिए आए हैं, इसका क्या आपको पता है? ये एतमादपुर विधानसभा ने आगरा कॉलेज के प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को 4 बार का एमपी, 5वीं बार का राज्यसभा और 6वीं बार यूपी का मिनिस्टर और भारत सरकार का मंत्री बनाया है। आज हमारी इस लोकसभा में मैं आया हूँ, अपने घर में आया हूँ। धर्मपाल सिंह चौहान यहाँ पर प्रत्याशी हैं। मैं एतमादपुर की सर्व समाज के लोगों से डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान के पक्ष में कमल के सामने वाली बटन का दबाने का अनुरोध करने आया हूँ। करहल भी लड़ रहा हूँ और एतमादपुर भी लड़ रहा हूँ। इस समय पूरा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा हूँ। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश मुख्यालय भीलवाड़ा के बाहर सतीश पुनिया का पुतला जलाकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया द्वारा कांग्रेस पार्टी के लिए कहे गए अपशब्द को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा द्वारा जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधीश मुख्यालय भीलवाड़ा के बाहर सतीश पुनिया का पुतला जलाकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया ने जिस तरह के अपशब्द कांग्रेस पार्टी के लिए काम में लिए गए, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। कोई भी राजनीतिक दल का जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की भाषा का जो उपयोग किया वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया ताकि भविष्य में वो इस तरह की अच्छी हरकतें नहीं करें और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करें, जिससे आम कांग्रेस जन आहत हो और उनको संयम रखने की सलाह देते हैं। और साथ ही ऑल इंडिया भाजपा के अध्यक्ष से निवेदन करते हैं इस तरह के अध्यक्षों को बनाकर जो उनकी छवि है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छवि है, ये बात सामने आ चुकी है कि वो जिस तरह से झूठ विरुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये निंदनीय है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया। भीलवाड़ा से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत पंचायत में जाने वाली निधि को लेकर बड़ी बात कही है। संजय कुमार ने बताया कि अधिकतर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें पंचायत निधि से सरपंच एवं सचिव बिना किसी कारण के पैसे निकालकर खर्च कर देते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये गबन कहलाता है। इसी के चलते दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि सरपंच एवं सचिव इस लापरवाही पर ध्यान दे, वरना गलती पाए जाने पर सीधे कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्रामीण विकास विभाग में जिले के जो विभिन्न सरपंच हैं वो विभिन्न योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत निधि में जो पैसे जमा किए जा रहे हैं शासन के, उसको बिना कारण के वो निकाल लेते हैं। ये पैसा शासन का है, पब्लिक मनी है, ये सबको समझने की ज़रूरत है। इस पैसे को खर्च करने के नियम कायदे हैं। इसको अपने व्यक्तिगत पैसे की तरह जब चाहे तो निकाल लेना ये उचित नहीं है, ये एक प्रकार का गबन है। मैं सारे सरपंचों और सारे सचिवों को कड़ी हिदायत देना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ कि अकारण अगर इस पैसे को निकासी की कार्रवाई हुई तो मैं सीधे उनको जेल भेजने की कार्रवाई करूँगा, क्योंकि आप एडवांस में ये पैसा नहीं निकाल सकते, ये गबन है और हम गबन का मुकदमा करेंगे इनके खिलाफ। सो जिन किसी ने भी निकाला हुआ है ये राशि कृपा कर करके उन खातों में वापस जमा कर दें और जैसे जैसे उस योजना का क्रियान्वयन करें उसके क्रम में ही वो पैसा निकालें। बिना क्रियान्वयन के पैसा निकालना अपराध है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट।
कुछ दिन पहले खजराना क्षेत्र में गुंडे बदमाश द्वारा होटल और होटल के संचालक पर चाकू से हमला किया था। पुलिस ने आज उन बदमाशों का जुलूस निकाला। आपको बता दें कि उसी होटल पर लेकर गए जहां उसने चाकू से होटल वालों पर हमला किया था। वहीं पुलिस ने गुंडे बदमाशों को सबक सिखाते हुए कहा कि गुंडागर्दी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। बीते दिनों थाना खजराना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक होटल में तोड़फोड़ हुई थी। उसमें सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये जो आरोपी थे इसमें रफ़ीक पाउडर, इसका लड़का छोटू उर्फ फरीद उर्फ शाहरुख और इसका एक और लड़का आसिफ जो था और एक इसका नाबालिग भांजा था। तो सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके द्वारा अपने गलती की माफ़ी भी मांगी गई है और उसमें जो भागने के दौरान इनको शरीर जो चोटें आई थी उसका हमने मेडिकल करवाया है और बाद में इन्होंने उस होटल मालिक से भी खेद व्यक्त किया और होटल में काम भी किया। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। कंदाई थाना क्षेत्र के अमसौना गांव में जमीनी रंजिश में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जहां पर आरोपियों ने एक युवक को चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। वहीं परिवारीजनों को जमकर मारा पीटा। जख्मी युवक को आनन फानन में बाबा बेलखर नाथ धाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने कन्हई थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।